वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम घन और घनाभ के बारे में तो मैंने पहले पढ़ा दिया था। आज हम गोला और अर्धगोला के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था और इसके आगे की क्लास में क्या पढ़ाया था उसके बारे में कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं और इसके बाद हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का हमारा टॉपिक चल रहा है। मेंसुरेशन का 3D का पार्ट हमारा चल रहा है। तो इसमें मैंने पहला टॉपिक पढ़ाया था, घन के बारे में पढ़ा दिया था। घन के बारे में मैंने पढ़ा दिया है। और दूसरा टॉपिक मैंने पढ़ाया था घनाभ। घनाभ के बारे में मैंने पढ़ा दिया है। पहली जो क्लास थी वो घन और घनाभ के बारे में थी, उसके बारे में मैंने घन और घनाभ के बारे में पहली वाली क्लास में बता दिया है। अब तीसरा टॉपिक मैंने पढ़ाया था बेलन। तीसरा टॉपिक पढ़ाया था बेलन और चौथा टॉपिक पढ़ाया था शंकु। चौथा टॉपिक मैंने पढ़ाया था शंकु। और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम गोला के बारे में पढ़ेंगे और अर्धगोला। आज हमारा पांचवा टॉपिक है गोला और अर्धगोला। छठा टॉपिक अर्धगोला। अर्धगोला अर्धगोला के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैंने पहली क्लास में घन और घनाभ के बारे में पढ़ाया था और सेकंड क्लास थी वो भी घन और घनाभ के बारे में थी। फिर बेलन और शंकु के बारे में मैंने कल के क्लास में पढ़ा दिया है और आज हम गोला और अर्धगोला के बारे में पढ़ेंगे। तो गोला क्या होता है, गोले के बारे में सूत्र बता देता हूं। गोला, तो गोले के बारे में सूत्र देखिए। गोला का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है। गोला का जैसे फुटबॉल है तो फुटबॉल का जो वक्र पृष्ठ है वही संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो 4πr²। क्योंकि जो मेंसुरेशन की पूरी 2D है, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति दो भागों में डिवाइड है, 2D और दूसरी है 3D, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 2D की क्लास तो हमने लगभग 9 क्लासें हो चुकी है 2D की पहले, और ये हमारी 3D चल रही है। ये 3D के सारे टॉपिक है। तो 3D और 2D और इस 2D और 3D में सारे के सारे सूत्र लागू हो रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्रमिति में प्रत्येक सवाल है वो सूत्र पे डिपेंड है। क्योंकि इसलिए आपको सूत्र याद करने हैं, क्योंकि घन, घनाभ और बेलन, शंकु के सूत्र मैंने पहले वाली क्लासों में लिखवा लिए। आज मैं गोला और अर्धगोला के सूत्र लिखवाऊंगा। और 2D में मैंने जो भी टॉपिक पढ़ाया उसमें सभी सूत्र लिखवा दिए हैं। तो आप इन सूत्रों को याद कर लीजिए, क्योंकि बिना सूत्र के एक भी सवाल नहीं हो पाएगा। इसलिए सूत्र याद करके फिर सवाल को करिए। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr² होता है। दूसरा सूत्र देखो, गोले का आयतन। गोले का आयतन, गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 4/3πr³। 4/3πr³ होता है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr² होता है। गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 4/3πr³ होता है। तो ये गोले के दो सूत्र है। इन दोनों सूत्रों को आप याद कर लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम अर्धगोला का सूत्र देखते हैं और इसके बाद हम सवाल को देखेंगे। आज के सारे टॉपिक सारे सवाल है वो भी सारे सूत्र पे डिपेंड है। तो इस सूत्र का आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर याद कर लेना। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², गोले का आयतन 4/3πr³। अब अर्धगोले के बारे में देखते हैं। दूसरा है अर्धगोला। अर्धगोला, अर्धगोले के सूत्र देखिए। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr²। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr²। यहाँ पे देखो एक बात और समझना, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट संपूर्ण पृष्ठ क्यों लिखा है, वक्र पृष्ठ क्यों नहीं लिखा? गोला कुछ इस टाइप का होता है। ये इस टाइप का गोला, वृत्त और गोले में फर्क है। वृत्त और गोले में फर्क है। गोला जैसे फुटबॉल की आकृति होती है, तो फुटबॉल की आकृति होती है वो, उसमें कोई समतल भाग थोड़ी होता है, पूरा का पूरा वक्र होता है, इसलिए वो संपूर्ण पृष्ठीय कहलाता है। और अर्धगोले में क्या होता है, एक जो पृष्ठ होता है वो समतल होता है।
ये अर्धगोला कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये तो वक्र है, ये तो वक्र है, और ये भी ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय हो जाएगा। ये भी ले लेंगे तो ये संपूर्ण पृष्ठीय, ये अर्धगोले का चित्र है और ये गोले का चित्र है। गोला जैसे एग्जाम्पल फुटबॉल का एग्जाम्पल, और अर्धगोला का एग्जाम्पल जैसे मान लो कटोरा। कटोरा क्या है, अर्धगोला है। अर्धगोला क्या है, जो कटोरा होता है वो अर्धगोले के आकार का होता है। फुटबॉल क्या है, फुटबॉल गोला है। तो ये गोले में ये पूरा का पूरा पृष्ठ कैसा होता है, वक्र पृष्ठीय होता है, इसमें कोई भी समतल भाग नहीं होता है। और अर्धगोला में ये समतल भाग होता है, अर्धगोले में ये समतल भाग होता है और ये वक्र होता है, इसलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। और पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। 3πr² होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। अब अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 2/3 πr³। इस सूत्र को आप याद कर लेना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये गोला और अर्धगोला, आज का हमारा टॉपिक है पूरा का पूरा गोला और अर्धगोला पे डिपेंड है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इस सूत्र को याद कर लेना। मैंने घन और घनाभ के जो पहले क्लास हुई थी उसमें मैंने घन और घनाभ के सवाल बताए थे, उसमें घन और घनाभ के एक साथ मैंने सूत्र लिखवा रखे। बेलन और शंकु के एक साथ मैंने सूत्र कल की क्लास में लिखवा दिए। आज गोला और अर्धगोला के एक साथ सूत्र लिखवा रहा हूँ। तो गोला का सूत्र क्या है और अर्धगोला का सूत्र क्या है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², इसको याद कर लेना, क्योंकि मेंसुरेशन का प्रत्येक सवाल है वो सूत्र पे डिपेंड है। यदि आपको सूत्र याद नहीं है तो सवाल नहीं हो पाएंगे, इसलिए सूत्र याद कर लेना। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र 4/3 πr³। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। और अर्धगोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र 2/3 πr³। अर्धगोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 2/3 πr³ होता है। अब हम सवाल को करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम सवाल करते हैं। और एक बात और याद रखना, हमारा लगभग सभी टॉपिक क्लियर हो, मतलब सभी रीड का जो सिलेबस है वो समाप्त होने वाला है। अब इसके बाद जो ये क्षेत्रमिति का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुभुज का टॉपिक पढ़ाऊंगा। और एक दूसरा टॉपिक आपका बाकी है प्रायिकता का टॉपिक बाकी है। ये दो टॉपिक हम आगे वाली क्लासों में कर लेंगे, तब हमारा आपका पूरा जो रीड का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमारी क्षेत्रमिति अभी लगभग 2 दिनों में समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम बहुभुज का टॉपिक उठाएंगे और इसके बाद प्रायिकता का टॉपिक उठाएंगे। चलो हम सवाल करते हैं। अब सवाल देखिए, यदि दो गोलों के व्यासों का अनुपात, यदि दो गोलों के व्यासों का अनुपात 2:3 है तो उनके आयतन का अनुपात होगा। यहाँ पे हमें आयतन का अनुपात निकालना है, तो यहाँ पे आयतन का सूत्र आपको याद होना चाहिए, तब ये सवाल हो पाएगा। यदि आपको आयतन का, गोले का क्या आयतन होता है वो सूत्र याद नहीं है तो ये सवाल नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको पूरा बता लेता हूँ कि जैसे दो गोलों के व्यासों का अनुपात 2:3 हमें दे रखा है, तो हम ये गोले का चित्र बना लेता हूँ। ये एक गोला है और उसका ये व्यास है, वो 2 है, और इसका व्यास है, ये दूसरा गोला है, इसका व्यास है वो 3 है। तो इनका अनुपात, व्यासों का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो ये तो व्यास है, ये 2 क्या है, इसका व्यास है। यहाँ पे ये 3 क्या है, इसका व्यास है। तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी त्रिज्या हो जाएगी। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी, इसका आधा 1 हो जाएगा, 1, और इसका आधा करो R2, ये इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इस व्यास का आधा त्रिज्या होती है, व्यास का आधा त्रिज्या होती है। हमें व्यास दे रखा है, ये एक गोला है, ये पहला गोला है और ये दूसरा गोला है। इसका व्यास दे रखा है 2, इसका व्यास कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, और इसका व्यास कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है,
व्यास की आधी त्रिज्या होती है, व्यास की आधी त्रिज्या होती है। तो इसकी त्रिज्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसका आधा करेंगे। 2 का आधा किया कितना वो आया, 2 का आधा किया 1 आया। अब इसका आधा करो, इसका आधा, आधा का मतलब 1/2, आधे का मतलब 1/2, तो इसका भी 1/2 करो तो 3/2 आ गया। तो ये त्रिज्या, इसकी त्रिज्या तो 1 आ गई और इसकी त्रिज्या 3/2 आ गई। अब हमें गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र याद होना चाहिए, क्योंकि 2 गोले हैं और 2 गोले का हमें अनुपात निकालना है, तो आयतन का अनुपात, तो आयतन, गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, गोले का आयतन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 4/3 πr³ होता है, 4/3 πr³ होता है। तो यहाँ पे ये सूत्र लगाओ, ये यहाँ पे लगा 4/3 πr³, यहाँ पे अनुपात में होगा 4/3 πr³, πr³। मैं आपको पहले डिटेल में बता रहा हूँ और इसके बाद शॉर्टकट में कैसे करना है वो भी आपको बताऊंगा। शॉर्टकट में 1 सेकंड में कैसे आंसर निकलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे r का मान कितना है, r का मान 1 है, तो यहाँ पे 1 रखो, 1 का क्यूब अनुपात, यहाँ पे r का मान कितना है 3/2, तो 3/2 का क्यूब करो, 1 का क्यूब तो 1 हो जाएगा, अनुपात 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो यहाँ पे 27/2 का क्यूब कितना होता है, 2 2 की 4 और 4 2 की 8, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे अनुपात कितना हो जाएगा, 8 अनुपात 27, तो 8/27 इसका आंसर आ गया। 8/27 का ये रहा, तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब मैं क्या शॉर्टकट में इस सवाल को कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन एक बार इसको डिटेल में वापस रिपीट कर रहा हूँ। यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो एक बार वापस इस सवाल को देख ले। सवाल बोल रहा है यदि 2 गोलों के व्यासों का अनुपात 2/3 है तो उनके आयतन का अनुपात है हमें ज्ञात करना है। तो हमें ये पता होना चाहिए, ये एक गोला है, ये एक गोला, इसका व्यास कितना है, 2 है, इसका व्यास कितना है, 3 है, तो ये व्यास है और ये भी व्यास है। तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है, व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो 2 का आधा करो, 2 का आधा, आधा का मतलब 1/2, 2 का आधा का मतलब 1/2, तो इसका 1/2 करो, इसका 1/2 किया कितना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आया। अब इसका 1/2 करो, ये 3 में 1/2 का गुणा कर लिया, ये 3/2 हो गया। अब इसकी त्रिज्या तो 1 आ गई और इसकी त्रिज्या 3/2 आ गई। हमें आयतन का अनुपात ज्ञात करना है, तो ये दोनों गोले हैं, तो इसका आयतन और इसका आयतन, आयतन तो का सूत्र तो समान ही रहेगा। गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। तो 4/3 πr³ यहाँ पे लिख लिया, अनुपात में 4/3 πr³, ये इस गोले का आयतन है और ये इस गोले का आयतन है। तो 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे r³। अब r³ की वैल्यू रखो, r की वैल्यू रखो, यहाँ पे r की वैल्यू 1 रखा और यहाँ पे r की वैल्यू 3/2 रखा, तो r की जगह 3/2 रखा, इसका क्यूब का क्यूब रख लिया। अब 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8 होता है। अब 8, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा, 8 को इधर भेजो, 8 का 1 से गुणा करवा लिया, कितना आ गया, 8 अनुपात यहाँ पे 27 का 27, तो 8/27 इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब ये तो मैंने डिटेल में करवाया था आपको, ये मैंने आपको डिटेल में करवाया था। अब शॉर्टकट तरीके से कैसे करते हैं, 1 सेकंड में आंसर कैसे निकालेंगे, इसको 1 सेकंड में कैसे निकालेंगे वो तरीका मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको दिया हुआ है व्यासों का अनुपात दे रखा है 2/3 और हमें आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन क्या होता है, हमें पता है कि जो त्रिज्या होती है, जो त्रिज्या होती है, जो त्रिज्या होती है, जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, या तो सेमी में होती है या मीटर में होती है। और जो क्षेत्रफल होता है, जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग सेमी में या वर्ग मीटर में होता है। जो त्रिज्या होती है वो सेमी में या मीटर में होता है, क्षेत्रफल होती है वो वर्ग सेमी में या वर्ग मीटर में होता है, और आयतन होता है, आयतन होता है वो क्या होता है, घन सेमी में, घन सेमी में या घन मीटर में होता है। इस बात को याद रखना, जो त्रिज्या होती है या भुजा होती है, जो किसी भी आकृति की जो त्रिज्या होती है या भुजा होती है वो सेमी में या मीटर में होती है, क्षेत्रफल होता है वो वर्ग सेमी या वर्ग मीटर में होता है, और आयतन होता है वो घन सेमी या घन मीटर में होता है। इस इकाई को आपने याद कर लिया तो सवाल आसानी से हो जाएंगे, इस इकाई को याद कर लिया तो सवाल आसानी से हो जाएंगे।
एक बार एक वापिस समझना, त्रिज्या सेमी या मीटर में होती है, त्रिज्या या भुजा की माप होती है वो सेमी या मीटर में होती है। क्षेत्रफल होता है वो हमेशा वर्ग सेमी या वर्ग मीटर में होता है, और आयतन होता है वो घन सेमी और घन मीटर में होता है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना है। तो व्यास का अनुपात कितना दे रखा है? 2:3 दे रखा है। हमें आयतन ज्ञात करना है तो इसका क्यूब कर लो, 2 का क्यूब करो, क्योंकि यह आयतन किस में होता है? घन सेमी और घन मीटर में होता है। आयतन किस में होता है? घन सेमी और घन मीटर में होता है। तो ये व्यास का अनुपात तो दे रखा है 2:3, तो हमें आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। तो ये आयतन तो क्यूब में होता है, तो इसका क्यूब कर लो, 2 का क्यूब करो और 3 का क्यूब करो, 2 का क्यूब करो और 3 का क्यूब करो। 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, और 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब 27 होता है। तो ये डायरेक्ट आंसर निकल गया, 1 सेकंड में इसका आंसर निकल गया, 8:27। ये पूरी डिटेल करोगे तो भी 8:27 ही आंसर आएगा। ये पूरी डिटेल करोगे तो भी 8:27 ही आंसर आएगा, और ये डायरेक्ट करोगे 1 सेकंड में तो भी 8:27 ही आंसर आएगा, तो भी 8:27 ही आंसर आएगा। तो ये डायरेक्ट 1 सेकंड में आपको करना है, आयतन ज्ञात करना है, तो डायरेक्ट इसका क्यूब कर लो, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, तो 8:27 इसका आंसर आ गया। ये इसका आंसर आ गया। यदि मैं एक सवाल आपको देता हूं तो आप कर लोगे? यदि मैं एक सवाल आपको देता हूं तो आप कर लोगे क्या? चलो मैं एक सवाल आपको देता हूं, आपको इसको करना है। 2 गोलों के व्यासों का अनुपात मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये अनुपात है, फॉर एग्जाम्पल ये 2:3 की जगह मैं लिख लेता हूँ 2:1 लिख लेता हूँ। ये अब आपको आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। अब आपको आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। इस सवाल को आप खुद करिए। यदि 2 गोलों के व्यासों का अनुपात 2:1 है तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। तो अब इसको आप ये डिटेल में नहीं करोगे, आप डायरेक्ट रूप से करो। ये अनुपात 2:3 है और आपको आयतन ज्ञात करना है, तो इसका आयतन क्या होगा? इसका आयतन क्या होगा? इसको डायरेक्ट करके दिखाओ। ये 2 का क्यूब निकालो, 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, और 1 का क्यूब कितना होता है? 1 का क्यूब 1 होता है। तो इसका अनुपात क्या हो गया? 8:1 हो गया। तो ये आयतन का अनुपात कितना हो गया? 8:1। तो इस तरह से डायरेक्ट करेंगे, सीधा यहाँ पे ही क्यूब कर लो। ये पूरी झंझट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे ही करो। 2:1 आपको व्यास का अनुपात दे रखा है, आयतन का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 2 का क्यूब कर लो, 2 का क्यूब 8 होता है और 1 का क्यूब 1 होता है, तो 8:1 इसका आंसर आ गया। ये इसका आंसर आ गया। यदि ये संख्या होती तो 8:1 आंसर आता, लेकिन 2:3 है तो 8:27 इसका आंसर आ गया। यदि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होता, यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होता तो इसका क्या आंसर आता? यदि इसका ये गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, ये आपको दिया होता कि 2 गोलों के व्यासों का अनुपात 2:3 है और गोले का आयतन की जगह होता वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब इसका आंसर क्या होता? यह आयतन की जगह होता वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का अनुपात है तो यहाँ पे वक्र पृष्ठ का अनुपात ज्ञात करना है, तो इस वक्र पृष्ठ का अनुपात ज्ञात करो। ये ज्ञात करो वक्र पृष्ठ का अनुपात क्या होगा, आपको डायरेक्ट करना है। अब डायरेक्ट यहाँ पे करके दिखाओ कि यहाँ पे वक्र पृष्ठ का अनुपात क्या होगा। 2 गोलों के व्यासों का अनुपात दे रखा है 2:1। यहाँ पे पहले आयतन पूछा था, अब पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। वक्र पृष्ठ का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मैंने आपको बताया कि क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तब वर्ग सेमी में आंसर आता है। क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तब वर्ग सेमी में आंसर आता है। तो इसका वर्ग कर लो, 2 का वर्ग कितना होता है? 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग कितना होता है? 1 का वर्ग 1। तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है जब हमें आयतन ज्ञात करना होता है तब तो क्यूब करते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तब वर्ग करते हैं। अब यहाँ पे आयतन पूछा था तब मैंने 2 का क्यूब कर लिया, 2 का क्यूब 8 और 1 का क्यूब 1, ये आयतन आ गया। हमें वक्र पृष्ठीय ज्ञात करना है तो इसका वर्ग करो, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, तो 4:1 इसका आंसर आ गया। तो वक्र पृष्ठीय ज्ञात करना हो तब वर्ग करते हैं और आयतन ज्ञात करना हो तब क्यूब करते हैं। तो यहाँ पे 2 का क्यूब 8 और 1 का क्यूब 1, हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, इस तरह से आपको ज्ञात करना है। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, एक धात्विक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक धात्विक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है 2464 वर्ग सेमी है, इसकी त्रिज्या सेमी में है। अब हमें
पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमें दे रखा है और इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। जो अब मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आज जो सवाल है क्षेत्रमिति के जो सारे के सारे सवाल है वो बिना सूत्र के नहीं हो पाएंगे, तो आपको पहले सूत्र याद करने और फिर सवाल को करने, इसलिए आप पहले क्षेत्रमिति के सारे सूत्र याद कर ले। मैंने मेंसुरेशन की एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है मैथमेटिक्स फार्मूला के नाम से, वहाँ पे आपको क्षेत्रमिति के सारे सूत्र मिल जाएंगे, तो आप वो प्लेलिस्ट देख ले और वहाँ पे सारे सूत्र आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी डायरी में नोट कर ले और फिर उस सूत्र को याद कर ले, फिर इन सवालों को करें तो आपको ये सवाल आसान लगेंगे। आपको सूत्र नहीं याद है तब तक तो ये सवाल कठिन ही लगेंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2464 है, तो आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र याद होना चाहिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्षेत्रफल कितना देखा है? 2464, तो 2464 यहाँ पे लिख लो। यहाँ पे 4 इंटू पाई का मान कितना है? 22/7 इंटू त्रिज्या हमें क्या ज्ञात करनी है, तो ये आर स्क्वायर का आर स्क्वायर लिख लो। अब 22 से ये कैंसिल करो, कितनी बार जाएगा? 22 से मैं कैंसिल कर लूँ इसको, 22 से ये कैंसिल कर लिया, 22 से कम 22 से कम जब मैं 22 से कैंसिल कर लूँ, 22 से कम 22, ये एक बार गया, कितने बचे? 2 बचे। 22 से कम 22, तो ये 4 बचे। 22 दूनी 44, 2 बार, 112 बार गया। अब ये 4 से मैं विभाजित कर लूँ, 4 से मैं काट लेता हूँ इसको, 4 से ये 112 काटो, 4 दूनी 8, 3 बचा, तो 32 हो गया, 32 हो गया, तो 8 चौक 32 होता है, 8 चौक 32 होता है, तो 28 बार गया। यहाँ पे 7 यहाँ पे भाग में है, इधर आएगा तो गुणे में जाएगा, तो 7 हो जाएगा इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 28 इंटू 7 इक्वल टू आर स्क्वायर। हमें आर की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, 28 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 चौक 28 होता है, तो 7 इंटू 4 लिख लो और इंटू 7। यहाँ पे 7 और 7 डबल आ रहा है, एक बार 7 बाहर निकलेगा और यहाँ पे 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है, तो 2 इक्वल टू 8, आर 7 दूनी 14, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 14 आ गई। तो यहाँ पे 14 इसका आंसर आ गया, 14 इसका आंसर आ गया। तो आप इसको कुछ स्टेप गायब करके भी डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये सारी स्टेप लिखी, वरना मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे 7 का गुणा किया, 7 चौक 28, तो यहाँ पे 7 बाहर आएगा 2, तो 7 दूनी 14। डायरेक्ट इस स्टेप पे मैं आ जाता, इस स्टेप पे मैं स्टेप यहाँ पे गायब कर लेता, लेकिन मैंने समझाने के लिए मैंने सारी स्टेप लिखी। तो एक बार सवाल को वापस समझिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक धात्विक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा था 2464 वर्ग सेमी, 2464 वर्ग सेमी हमें दे रखा है और इसकी त्रिज्या हमें सेमी में ज्ञात करनी है। तो इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, तो हम जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 2464, तो 2464 लिख लेंगे, इक्वल में क्या है? 4 पाई का मान 22/7 और इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। 22 से ये काटो, 22 से ये कितनी बार कटेगा? 112 बार कटेगा। अब 4 से 112 कितनी बार कटेगा? 4 से 112 28 बार कटेगा और यहाँ पे 7 भाग में इधर आएगा तो गुणे में जाएगा, तो 28 इंटू 7 इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया। हमें आर की वैल्यू ज्ञात करनी है, हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो 28 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 चौक 28 होता है, 7 इंटू 4 लिख लो। यहाँ पे स्क्वायर रूट, दोनों जगह रूट लिख लिया, तो यहाँ पे रूट आ गया और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ओनली फॉर आर बचेगा। यहाँ पे 7 इंटू 4 लिख सकता हूँ, 7 चौक 28, 7 इंटू 4 लिख लिया और ये 7 एज इट इज लिख लिया। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, तो एक 7 बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल करके 7 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 4 किसका वर्ग है? 4 2 का वर्ग होता है। 4 किसका वर्ग है? तो 4 2 का वर्ग होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो के 2 बाहर आ जाएगा, तो 7 दूनी 14, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 14 सेमी आ जाएगी। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 सेमी, तो 14 सेमी इसका आंसर आ गया, ये 14 सेमी इसका आंसर आ गया। अब हम आगे बढ़ते, ये देखिए, एक शीशे के गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। एक शीशे के गोले का आयतन ज्ञात करो जबकि उसकी त्रिज्या 21 सेमी है। एक शीशा है और शीशे के गोले का आयतन, एक गोलाकार शीशा है, उसका हमें आयतन ज्ञात करना है, उसकी त्रिज्या 21 सेमी है। इसकी त्रिज्या कितनी? 21 सेमी। इसको कैसे ज्ञात करेंगे? हमें गोले का आयतन ज्ञात करना है, तो गोले का आयतन ज्ञात करने का हमें सूत्र मालूम होना चाहिए। तो गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन
गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो एक शीशा है और उसकी आकृति कैसी है, गोलाकार है। तो एक गोलाकार शीशा है, उसका हमें आयतन ज्ञात करना है और उसकी त्रिज्या हमें दे रखी है। तो आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ पे मान रखो 4/3 पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, इंटू त्रिज्या कितनी 21 सेमी की। तो मैं 21 × 21 × 21 लिख लूँ, यहाँ पे ऐसे अलग अलग लिख लो। तो 7 से ये काटो, 7 × 21 होता है, 3 बार जाएगा और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 डिजिट की नंबर बना लो, 22 चौक 88, 22 चौक कितना होता है 22 चौक 88 होता है। तो यहाँ पे 88 लिख लिया और 21 में 21 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 441। 21 का वर्ग कितना होता है 441 होता है। 21 का वर्ग 441, 441 में 88 का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 441 में 88 का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। चलो गुणा करो, इसका गुणा करो। तो आपको पूरा गुणा नहीं करना है। चलो इसमें एक तरीका और बताता हूँ, इसमें आपको पूरा गुणा नहीं करना है, आपको ओनली फॉर लास्ट की 2 डिजिट देख लो। लास्ट की 2 डिजिट देख लो, यहाँ पे 8 का गुणा 1 से किया तो 8 एकम 8 आ जाएगा और 4 ऑटो 8 चौक 32, हाँ तो 8 चौक 32 तो 2 आ जाएगा। और यहाँ पे फिर आ जाएगा तो यहाँ पे भी 8 और 2 आ जाएगा। यहाँ पे 8 और 2 10, 10 का 0, तो यहाँ पे 08 किस में आ रहा है तो 08 यही आ रहा है। तो ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से आपको एग्जाम में समय को बचाना है, पूरा का पूरा गुणा नहीं करना है। आपको लास्ट की 2 डिजिट मिल जाएगी तो अब लास्ट की 2 डिजिट देख लो और यही आंसर होगा। आप पूरा गुणा करोगे तो समय बर्बाद होगा। इससे अच्छा है कि आप समय की एग्जाम में बचत करें। तो इसलिए लास्ट की 2 डिजिट आपको निकालनी है, लास्ट की 2 डिजिट आपको निकालनी है। मैं आपको पूरा भी करके बता देता हूँ, यदि आप 2 डिजिट निकालोगे तभी यही आंसर आएगा, पूरा निकालोगे तभी यही आंसर आएगा। तो इससे अच्छा है कि आप कम से कम 2 मिनट बचाओ एग्जाम में। तो ये आयतन का सूत्र आपको याद है तो ये सूत्र भी मत लिखो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। 4/3 पाई का मान 22/7 आर क्यूब, 21 × 21 × 21, 7 × 21 3 बार कटेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 22 चौक 88 और 21 × 21 कितना होता है 441 होता है। अब यहाँ पे ये सिर्फ 2 डिजिट आनी चाहिए, सिर्फ 2 डिजिट आनी चाहिए। 8 में 1 का गुणा किया तो 8 आ जाएगा और 8 चौक 32 तो 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 8 का यहाँ पे गुणा करो, यहाँ पे फिर 28 आ जाएगा। तो 8 का 8, 8 और 2 10 का 0। अब 08 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे तो 88 आ रहा है तो ये तो गलत कर लो, यहाँ पे 88 आ रहा है ये भी गलत कर लो। 08 का है, 08 तो यहाँ पे ही आ रहा है तो ये इसका राइट आंसर आ गया, ये इसका राइट आंसर आ गया। मैं पूरा करके दिखा देता हूँ। 8 एकम 8, 8 आया, 8 चौक 32 का 2 हासिल आए 3, 8 चौक 32, 32 और 3 कितना होता है 32 और 3 35, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब ये 8 यहाँ पे तो ये गुणा करोगे तो यही संख्या नीचे आ जाएगी। यहाँ पे 8 2 5 3 आ जाएगी। अब इसको जोड़ो, यहाँ पे 8 और 2 10 का 0 हासिल है 1, 6 और 7 8 और यहाँ पे भी 8 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। तो 38,808 ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। लेकिन आपको समय बचाने के लिए क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट तक ही निकालना है। तो आपको समझ में आ गया क्या? ये चलो एक बार मैं सवाल को वापस रिपीट कर रहा हूँ। एक शीशे के गोले का आयतन हमें ज्ञात करना है और त्रिज्या हमें दे रखी थी। तो गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितनी है 21, तो 21 × 21 × 21 3 बार लिख लो क्योंकि आर क्यूब है। 7 से 21 3 बार कटेगा, 3 से 3 कैंसिल कर लो। 22 चौक 88 और 21 में 21 का गुणा करोगे 441। अब लास्ट की 2 डिजिट देख लो, 8 एकम 8, 8 चौक 32, यहाँ पे 28 तो यहाँ पे भी 28 आ जाएगा। 8 और 8 2 10 का 0, तो ये 08 लास्ट में ये रहा, तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप एग्जाम में समय को बचाओगे, इस तरह से आप एग्जाम में समय को बचाओगे। अब आगे देखिए, एक गोले की त्रिज्या 21 सेमी है। एक गोले की त्रिज्या कितनी 21 सेमी है और उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। एक गोले की हमें त्रिज्या दे रखी है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इस सवाल को आप खुद करके देखो, इस सवाल को आप खुद करके देखो। यहाँ पे ओनली फॉर सूत्र ही लगाना है, सूत्र में वैल्यू पुट करनी है, जो दी गई वैल्यू है वो पुट करनी है, आंसर निकल जाएगा। इस सवाल को आप खुद करके देखो। यहाँ पे त्रिज्या दे रखी है 21 सेमी और आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको आप खुद करके देखो, इसका आंसर क्या आ जाएगा। चलो मैं ही करवा लेता हूँ।
गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 4πr² होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है? तो 4πr² होता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 4 का 4, पाई का मान कितना होता है? 22/7 और त्रिज्या कितनी दे रखी है? 21, तो 21 × 21 आ जाएगा। अब 7 कैसे काटो? 7 × 21 3 बार जाएगा। अब इसका 2 डिजिट बना दो, ये 22 चौक 88 होता है, 22 चौक 88 इंटू 21 तिया 63, 21 एकम 21, 21 दो 42 और 21 तिया 63। अब इसका गुणा करो, इसका गुणा करो, ये क्या आ जाएगा? लास्ट के 2 डिजिट कर लो, लास्ट के 2 डिजिट तक निकाल लो, आंसर आ जाएगा। लास्ट के 2 डिजिट 8 तिया 24, 8 तिया 24 का 4 हासिलाई 2, 8 तिया 24 का 4 हासिलाई 2, 6 × 48, 48 और 2 50, 48 और 2 50, तो यहाँ पे भी 4 और 0 आ जाएगा। तो ये 4, लास्ट 44 किस में आ रहा है? लास्ट 44 यही आ रहा है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 54 आ रहा है, यहाँ पे 45 आ रहा है, यहाँ पे 54 आ रहा है और यहाँ पे 44 आ रहा है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से लास्ट 2 डिजिट ही देखनी है, लास्ट 2 डिजिट देख लोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये कैसे किया, एक बार वापस समझना सवाल को। एक गोले की त्रिज्या 21 सेमी है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। 4 का 4, पाई का मान 22/7 होता है और त्रिज्या कितनी? 21 सेमी की, तो 21 × 21 लिख लिया। 7 से ये कितनी बार कटेगा? 3 बार कटेगा। अब 22 चौक 88, 22 चौक 88 और 21 तिया 63, 21 तिया 63। अब इन दोनों का गुणा करो तो लास्ट 2 डिजिट तक निकाल लो। अगर पूरा निकालना है तो पूरा भी निकाल सकते हो, लेकिन लास्ट 2 डिजिट ही देख लो। 8 तिया 24, 24 का 4 हासिलाई 2, 6 × 48, 48 और 2 50, 50 का 0 और यहाँ पे भी नीचे ये भी 8 है, तो ये भी यहाँ पे भी यही संख्या आएगी जो ऊपर आएगी वो, तो 0 और 4 यहाँ पे भी आ जाएंगे, तो 4 और 4, तो 44 लास्ट ये रहा, तो ये इसका आंसर आ गया। चलो हम पूरा भी कर लेते हैं। ये 8 तिया 24 का 4 हासिलाई 2, 6 × 48 का 48 और 2 50 का 0 हासिलाई 5, हासिलाई ये 5, तो ये यहाँ पे 5 आ जाएगा। 50 आ रहा है ना, 48 और 2 50, तो 50 का ये 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 44, 5 और 5, तो 5544 इसका आंसर आ जाएगा। 5544 ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपको करना है एग्जाम में। तो लास्ट 2 डिजिट देख लोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब आगे देखिए, शीशे के ठोस गोले को जिसकी त्रिज्या 8 सेमी है पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? एक शीशा है, शीशे के ठोस गोले को, एक शीशा है और शीशे के ठोस गोले मतलब गोलाकार एक शीशा है, गोलाकार एक शीशा है, उसको पिघलाकर 8 सेमी, सवाल क्या बोल रहा है? शीशे के ठोस गोले को जिसकी त्रिज्या 8 सेमी, एक गोलाकार शीशा है और उसकी त्रिज्या 8 सेमी है और उसे पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, यह हमें बोल रहा है। तो मैंने इस प्रकार के सवाल कल की क्लास में भी मैंने आपको बता रखे हैं, इस प्रकार के सवाल मैंने कल की क्लास में आपको बता रखे। तो किसी भी वस्तु को पिघलाकर कोई नई वस्तु बनाई जाती है तो दोनों का आयतन बराबर होगा। किसी वस्तु को पिघलाकर कोई नई वस्तु बनाई जाती है तो दोनों का आयतन बराबर होगा। तो ये पहले वाली वस्तु कैसी है? गोलाकार है, तो इस गोले का आयतन बराबर होगा त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, तो दूसरे गोले का आयतन के बराबर होगा। इन दोनों का आयतन बराबर होगा। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 πr³ होता है। ये आयतन बराबर होगा, ये भी गोलियां बनाई जा रही है 4/3 πr³, ये दोनों का आयतन बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? कितनी गोलियां बनाई जा रही है। यहाँ पे 1 गोली बनाएंगे तब यहाँ पे 1 लिखेंगे, 2 गोलियां बनाएंगे तो 2, 3 गोलियां बनाएंगे 3 लिखेंगे, लेकिन हमें पता नहीं है कि कितनी गोलियां बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं n लिख लेता हूँ, n गोलियां बनाएंगे, n गोलियां बनाएंगे। अब यहाँ पे तो त्रिज्या दे रखी है, 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे त्रिज्या कितनी दे रखी है? 8 सेमी की, तो 8 का क्यूब कर लो, 8 का क्यूब कर लूँ या 8 × 8 लिख लूँ, 8 × 8 ही लिख लेते हैं। 8 = n इंटू यहाँ पे r³, r कितना है? ये r कितना है? 2 है, तो 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब 8 होता है, तो ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 में 8 का गुणा करोगे 64 आ जाएगा। तो कितनी गोलियां बनाई जाएगी? 64 गोलियां बनाई जाएगी।
कितनी गोलियां बनाई जाएगी? 64 गोलियां बनाई जाएगी। तो इस तरह से आपको एग्जाम में करना है। मैंने इस प्रकार इस तरह से के सवाल कल की क्लास में भी लगभग 1-2 सवाल मैंने करवा दिए हैं। तो ये सवाल क्या था? शीशे के ठोस, एक बार यदि किसी स्टूडेंट को अभी ये सवाल नहीं समझ में आया तो एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, वापस ध्यानपूर्वक देख ले। शीशे के ठोस गोले को जिसकी त्रिज्या 8 सेमी है, तो एक गोलाकार शीशा है और उसकी त्रिज्या 8 सेमी है और उसे पिघलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाई जा रही है, छोटी छोटी गोलियां बनाई जा रही है और उसकी त्रिज्या 2 सेमी है। तो हमें क्या करना है? जो इस एक शीशे को पिघलाकर एक शीशे को पिघलाकर कोई नई चीज बनाई जा रही है, तो दोनों का आयतन बराबर होगा, आयतन बराबर होगा। तो इस गोले का आयतन बराबर होगा इस गोले के आयतन के, लेकिन हमें कितनी गोलियां बनाई जा रही है वो पता नहीं है। तो हम यहाँ पे n गोलियां बनाई जा रही है ये हम मानेंगे। एक गोली बनाई जा रही है तो n की वैल्यू 1 होगी, 2 गोलियां बनाई जा रही है तो n की वैल्यू 2 होगी, 3 गोलियां बनाई जा रही है 3 होगी, लेकिन हमें पता नहीं है कि यहाँ पे कितनी गोलियां बन रही है, तो हम इसको n मानेंगे। अब 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल और r की वैल्यू यहाँ पे 8 दे रखी है, तो 8 × 8 × 8 कर लिया। यहाँ पे r क्यूब की वैल्यू 2, तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 8 से 8 कैंसिल हो गया, n की वैल्यू कितनी आ गई? 8 × 8 64, तो n की वैल्यू कितनी? 64 आ गई। तो कितनी गोलियां बनाई जा रही है? 64 गोलियां बनाई जा रही है। कितनी गोलियां बनाई जा रही है? 64 गोलियां बनाई जा रही है। अब एग्जाम में आप इस ऐसे सवालों को कैसे करोगे? एग्जाम में आपको ऐसे सवालों को डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट कैसा है? यदि ये त्रिज्या दे रखी है 8 सेमी की और इसे पिघलाकर दूसरी गोलियों की त्रिज्या दे रखी है 2 सेमी, ये त्रिज्या दे रखी है, तो दोनों का आयतन बराबर होगा। तो ये इसका क्यूब करो और इसका क्यूब करो और भाग दे दो, तो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। ये सब आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये करो कि 8 है तो 8 का क्यूब कर लो डायरेक्ट, 8 × 8 × 8 का क्यूब कर लो, और यहाँ पे 2 है तो 2 × 2 × 2 आयतन बराबर होगा। तो आयतन हमेशा क्या होता है? घन में होता है। आयतन हमेशा क्या होता है? घन में होता है। मैंने पहले आपको बता रखा है कि आयतन घन में होता है, क्षेत्रफल वर्ग में होता है और भुजा होती है वो सेमी में होती है। तो यहाँ पे क्या? आयतन बराबर होते हैं, तो आयतन हमेशा घन में होते हैं। तो यहाँ पे 8 का क्यूब करो और 2 का क्यूब करो, 2 का भाग दे दो, तो यहाँ पे इसको काटो, कैंसिल करो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 चौक 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 चौके 8, तो 4 चौक 16 और 16 चौक 64, तो ये 64 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको करना है। एग्जाम में ओनली फॉर ये 2 सेकंड में ये आंसर निकल जाएगा। एग्जाम में ओनली फॉर 2 सेकंड में ये आंसर निकल जाएगा। ये कर लिया, ये 4 बार कटा, ये 4 बार कटा, ये 4 बार कटा, 4 चौक 16, 16 चौक 64, ये इस तरह से आंसर निकल गया। यदि एक सवाल मैं आपको देता हूँ तो आप कर लो कि क्या? चलो एक सवाल आप करो। एक शीशे के ठोस गोले को जिसकी त्रिज्या यहाँ पे 8 की जगह कर लो 6 सेमी, 8 की जगह कर लो 6 सेमी, 6 सेमी, 8 की जगह कर लो 6 सेमी है, पिघलाकर 2 सेमी की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? इसको आप डायरेक्ट करो, इसको आप डायरेक्ट करो। यहाँ पे 6 दे रखी है तो 6 का क्यूब कर लो, 6 × 6 × 6, और यहाँ पे कितनी गोलियां बनाई जा रही है? 2 सेमी त्रिज्या की, तो 2 × 2 × 2 कर लो। अब इसको काट लो, 2 × 6, 2 × 6 और 2 × 6, 3 × 9 और 9 × 27, तो कितनी गोलियां बनाई जाएगी? 27 गोलियां बनाई जाएगी। इस तरह से आपको एग्जाम में ये विधि अपनानी है। ये सारा नहीं करना एग्जाम में, मैंने एक सवाल को 2 तरीके से बता रखा है। आपको एग्जाम में ये विधि नहीं अपनानी, ये विधि अपनानी है। यहाँ पे 6 दे रखा है तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे 6 का क्यूब करो, 6 का क्यूब कर लोगे तो 6 × 6 × 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 दे रखा है, 2 का क्यूब कर लो और डायरेक्ट काट लो। 2 से कर, ये कितनी बार? 3 × 3 × 3 बार कटेगा, 3 × 9 और 9 × 27, ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको एग्जाम में करना है, तो इस तरह से आप एग्जाम में कर लोगे। अब देखो आगे देखिए, समान त्रिज्या व समान ऊंचाई वाले बेलन व शंकु के आयतनों का अनुपात है। समान त्रिज्या और समान ऊंचाई वाले बेलन व शंकु के आयतनों का अनुपात है, यह हमें ज्ञात करना है। ये एक बेलन है, ये एक बेलन है और ये एक शंकु है, और इसकी जो त्रिज्या है वो r है और इसकी त्रिज्या वो भी r है। इसकी जो ऊंचाई है वो h है और इसकी जो ऊंचाई है वो भी h है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? सवाल क्या बोल रहा है? समान त्रिज्या और समान ऊंचाई वाले बेलन व शंकु के आयतनों का अनुपात है। तो बेलन का आयतन कितना होता है? बेलन का आयतन कितना होता है? πr² h होता है। बेलन का आयतन कितना होता है? πr² h होता है। और शंकु का आयतन कितना होता है? शंकु का आयतन 1/3 πr² h होता है।
ये आपको सूत्र याद है तब ये सवाल हो पाएंगे, यदि सूत्र याद नहीं है तो ये सवाल नहीं हो पाएंगे। तो आपको सूत्र याद करने हैं। ये बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया। यहाँ पे 1/3 बचा, 1/3 बचा, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 1/3 बचा। 3 यहाँ पे आ जाएगा 3:1। तो अनुपात कितना आ गया? 3:1। ये इसका आंसर आ गया। 3:1 कौन सा? ये रहा। तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो सवाल क्या था? सवाल बोल रहा था कि समान त्रिज्या व समान ऊंचाई वाले बेलन, ये इसकी त्रिज्या आर है तो इसकी त्रिज्या भी आर है, इसकी ऊंचाई एच है तो इसकी ऊंचाई भी एच है, तो ये अनुपात समान है, तो इनका आयतनों का अनुपात होगा। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल, 1/3 बचा, 1/3 बचा, तो यहाँ पे 3 इधर जाएगा तो 3:1। तो ये इसका आंसर आ गया, 3:1 इसका आंसर आ गया। अब आगे देखिए, दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है। 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। अब इसको आप डायरेक्ट कर लीजिए, अब इसको डायरेक्ट कर लीजिए। आप इसको डिटेल में भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब इसको आप डायरेक्ट करो। 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात उनके आयतनों का अनुपात होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमें दे रखा है और हमें आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करेंगे? मैं आपको इसको 2 तरीके से करवाता हूँ, डिटेल में भी करवाता हूँ और शॉर्ट में भी करवाता हूँ। यहाँ पे शॉर्ट में करते हैं। यहाँ पे क्षेत्रफलों का अनुपात, यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात कितना दे रखा है? क्षेत्रफल का अनुपात आपको दे रखा है 9:4 दे रखा है। तो मैंने आपको क्या बताया? क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेमी में होता है, तो ये वर्ग सेमी में, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेमी में होता है। 9 किसका वर्ग है? 9 किसका वर्ग है? 9 किसका वर्ग है? 9 3 का वर्ग है। और 4 किसका वर्ग है? 4 2 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है। तो इसकी त्रिज्या कितनी आ गई? त्रिज्या कितनी आ गई? 3:2 आ गई। और यहाँ पे ये क्या है? ये क्षेत्रफल है। ये हमें क्या दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल कितना है? 9:4। और ये 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। तो ये इसकी त्रिज्या आ गई। हमें क्या ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना है। आयतन ज्ञात करना है तो इसका क्यूब करो। आयतन में हमेशा क्या करते हैं? क्यूब करते हैं। 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब 8 होता है। तो ये इसका क्या आ गया? आयतन हो गया, यह आयतन हो गया। तो 27:8 कौन सा? ये रहा। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से एग्जाम में सवाल को करते हैं, इस तरह से एग्जाम में सवाल को करते हैं। सवाल आपको दे रखा था 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफल का अनुपात कितना दे रखा था? 9:4। क्षेत्रफल का अनुपात कितना दे रखा है? 9:4 दे रखा है। और उनके आयतनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है, हमें आयतन ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे मैंने बिना सूत्र के इस सवाल को किया है। क्षेत्रफल दे रखा है 9:4, तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है। तो 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। 4 किसका वर्ग है? 4 2 का वर्ग है। तो ये इसकी क्या आ गई? ये इसकी त्रिज्या आ गई। और यहाँ पे हमें आयतन ज्ञात करना है, तो इसका क्यूब करो। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो 27:8 इसका आंसर आ गया। ये हमें आयतन ही पूछा था, आयतन का अनुपात है, तो आयतन का अनुपात 27:8 है। तो ये इसका आंसर आ गया। अब यदि आप डिटेल में करते तो डिटेल में कैसे करते? यदि आप डिटेल में करते हैं तो चलो इसको डिटेल में भी करके बता देता हूँ। डिटेल में कैसे करते हैं? तो ये अनुपात है 9:4 आपको दे रखा है, 9:4 दे रखा है। 2 गोलों का अनुपात, 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर ये पहले गोले का है। और दूसरे गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर ये दूसरे गोले का है। अब यहाँ पे देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। R1 स्क्वायर कितना है? R1 स्क्वायर की वैल्यू 9 है और R2 स्क्वायर की वैल्यू कितने? 4 है। तो R1 स्क्वायर की वैल्यू 9 और R2 स्क्वायर की वैल्यू 4 है। ये R1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? R1 स्क्वायर की वैल्यू 9 है और R2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? R2 स्क्वायर की वैल्यू 4 है। यह अनुपात में 9:4 में है। तो अब ये R स्क्वायर की वैल्यू 9 है, यहाँ पे R2 स्क्वायर की वैल्यू 4 है। तो R की वैल्यू कितने? R1 की वैल्यू कितने हो जाएगी? R1 की वैल्यू 3 हो जाएगी और R2 की वैल्यू कितने हो जाएगी? R2 की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब ये त्रिज्या निकल गई। अब आपको आयतन ज्ञात करना है, तो गोले का आयतन का सूत्र लगाओ। गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र लगाओ 4/3 पाई आर क्यूब। ये अनुपात बराबर होगा 4/3 पाई आर क्यूब। डिटेल में करोगे तो इतना सारा लंबा चौड़ा चले जाएगा। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू। R1 का क्यूब कितना है? 3 का क्यूब करो
अनुपात R2 कितना है 4, तो 4 का क्यूब करो। 3 का क्यूब कितना होता है R2, नहीं ये 2 है, ये 2 आएगा। ये 4 किसका वर्ग है 2 का वर्ग है, और ये यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। 3 का क्यूब करो, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, और 2 का क्यूब कितना होता है 2 का क्यूब 8 होता है, तो 27 अनुपात 8 ये इसका आंसर निकल गया। यदि आप डिटेल में करोगे तो ये इतना सारा पूरा लंबा चले जाएगा, ये इतना पूरा लंबा चले जाएगा। शॉर्टकट में करोगे तो ये इतने में ही निपट जाएगा, तो आपको शॉर्टकट तरीका अपनाना है। ये लंबा करोगे तो ये इतना पूरा प्रोसेस है, शॉर्टकट तरीका ये है, तो ये शॉर्टकट ये 2 सेकंड में हो जाएगा और लंबा प्रोसेस 5 मिनट हो जाएंगे। अब आगे देखिए, यदि मैं एक सवाल आपको देता हूँ तो आप कर लोगे क्या? चलो मैं एक सवाल आपको देता हूँ, आप करो। यदि 9:4 की जगह आप लिख लो इसको 16:4 ये 4 की जगह लिख लो 9 लिख लो, 16:9 लिख लो। इसका आपको आयतन ज्ञात करना है, इसका आयतन ज्ञात करो। ये आपको पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 दे रखा है और आपको आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है, तो ये क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल में दे रखा है 16:9, ये क्या दे रखा है क्षेत्रफल 16:9 दे रखा है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये 16 किसका वर्ग होता है? 16 4 का वर्ग होता है। 9 किसका वर्ग होता है? 9 3 का वर्ग होता है, तो ये इसकी त्रिज्या निकल गई, ये इसकी त्रिज्या निकल गई, तो त्रिज्या का क्यूब करो। अब हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे इस प्रोसेस पे आप डिटेल में करोगे तो ये यहाँ पे ये स्टेप आएगी। मैंने क्षेत्रफल से डायरेक्ट त्रिज्या डायरेक्ट इस पे आ गया। अब 4 का क्यूब करो, आपको आयतन निकालना है, आयतन निकालना है, तो 4 का क्यूब करो। 4 का वर्ग क्यूब कितना होता है 64, और 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 का क्यूब 27 होता है। तो मैं दूसरी स्टेप में मैं सीधा मतलब क्यूब पे पहुंच रहा हूँ, दूसरी स्टेप में मैं सीधा क्यूब पे पहुंच रहा हूँ। यहाँ पे लगभग 7वीं स्टेप पे हम क्यूब पे पहुँचेंगे। अब आगे देखिए, 2 बेलनों के अर्धव्यासों का अनुपात, 2 बेलनों के अर्धव्यासों का अनुपात आपको दे रखा है 2:3। अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या, अर्धव्यास का मतलब क्या? व्यास का आधा मतलब त्रिज्या, ये त्रिज्या दे रखी है। उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो आयतनों का अनुपात होगा। तो 2 बेलन का ये आयतन का अनुपात, तो बेलन का आयतन कितना होता है πr² होता है, और यहाँ पे ये कितना होता है? ये भी πr² होता है। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा। त्रिज्या कितनी दे रखी है? त्रिज्या यहाँ पे 2 दे रखी है, तो 2 × 2, और ऊंचाई कितनी दे रखी है? इसकी ऊंचाई 5 दे रखी है, और यहाँ पे त्रिज्या कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है, 3 × 3, और ऊंचाई कितनी दे रखी है? ऊंचाई का अनुपात 3 है, तो 3। तो अब इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। 5 दूकी 10 और 10 दूकी 20, 20 अनुपात 3 × 9 9 × 27, तो 20:27 ये इसका आंसर आ गया। 20:27 ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको अर्धव्यास मतलब ये त्रिज्या दे रखी थी 2:3, इसकी त्रिज्या 2 और इसकी त्रिज्या 3, और यहाँ पे ऊंचाई इसकी त्रिज्या है नहीं, इसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई 5 दे रखी है, इसकी ऊंचाई 3 दे रखी है। तो यहाँ पे 5 दूकी 10, 10 दूकी 20, यहाँ पे 20, 3 × 9 9 × 27, 20:27 ये इसका आंसर आ गया। अब आगे देखिए, यदि दो गोलक के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है। अब इसको भी आप डायरेक्ट करो, इसको डायरेक्ट करो। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा है, यहाँ पे आपको क्षेत्रफल कितना दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है 4:9 दे रखा है, और उनके आयतनों का अनुपात, हमें आयतन आपको ज्ञात करना है, तो आप डायरेक्ट करो, इसको डायरेक्ट करो। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, तो ये 4 किसका वर्ग है? 4 2 का वर्ग है। 9 किसका वर्ग है? 9 3 का वर्ग है। 3 × 9 होता है, तो ये 3 का वर्ग है। हमें आयतन ज्ञात करना है, तो इसका क्यूब कर लो, 2 का क्यूब करो, 2 का उसके आयतनों का अनुपात होगा, इसका आयतन, ये इसका क्यूब करो। 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब 8 होता है, और 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब 27 होता है, तो 8:27 कौन सा है? ये रहा, तो ये इसका आंसर आ गया, 8:27 इसका आंसर आ गया। अब आगे देखिए, एक घन के आयतन का उसके अंतःगोले के आयतन से अनुपात होगा, तो घन का आयतन अंतःगोले के आयतन के बराबर होगा। तो घन का आयतन कितना होता है? घन का आयतन बराबर होगा गोले के आयतन के, गोले के आयतन के बराबर होगा। घन का आयतन कितना होता है? भुजा क्यूब। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 πr क्यूब के क्यूब होता है। यहाँ पे ये बराबर होगा, तो ये बराबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे सवाल बोल रहा है एक घन का आयतन उसके अंतःगोले के आयतन के अनुपात के बराबर हो जाएगा। जैसे ये एक घन है, ये एक घन है, ये एक घन है, और इसमें एक गोला बना हुआ है, तो घन का आयतन
गोले के आयतन के बराबर होगा। ये घन का जितना आयतन होगा वही गोले का आयतन होगा। यदि ये भुजा है वो 2 सेमी की है, यदि ये भुजा 2 सेमी की है तो इसकी त्रिज्या कितने की हो जाएगी? इसकी त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, 2 की आधी हो जाएगी त्रिज्या। यदि ये घन की भुजा ये 2 सेमी की है, ये भुजा 2 सेमी की है तो इसकी गोले की त्रिज्या है वो आधी हो जाएगी। तो ये भुजा कितने की? 2 सेमी की मान लेते हैं। 2 × 2 × 2 और 4/3 और पाई का पाई लिख लेते हैं इंटू, क्योंकि पाई आ रहा है। आर त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या 1। अब इसको कैंसिल करो, 2 2 की 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 यहाँ पे क्या बचेगा? यह अनुपात है, अनुपात में आ जाएगा अनुपात, यहाँ पे हो जाएगा ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 2 की 6 तो 6/पाई, ये इसका आंसर आ जाएगा। 6/पाई इसका आंसर आ जाएगा। तो सवाल क्या था? सवाल को एक बार वापिस समझना। एक घन के आयतन का उसके अंत गोले के आयतन से अनुपात होगा। तो ये घन का आयतन बराबर होगा गोले के आयतन के, घन का आयतन गोले के आयतन के बराबर होगा। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यदि घन की भुजा 2 सेमी है, घन की भुजा 2 सेमी है तो इसकी त्रिज्या कितने की हो जाएगी? इसकी आधी हो जाएगी, तो 1 सेमी की हो जाएगी। तो ये भुजा 2 सेमी की हमने मान ली और त्रिज्या इसकी आधी तो 1 सेमी की मान ली। तो 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 की 6 और यहाँ पे अनुपात में पाई बचा, 6/पाई इसका आंसर आ गया। ये इसका आंसर आ गया। तो हम आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।